नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सफलता दिखावे से नहीं मिलती। बहुत बार ये देखा गया है कि लोग चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वो बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बाहर के व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करना गलत नहीं है। बहुत आवश्यक है कि बाहर के व्यक्तित्व को बदला जाए, क्योंकि पहले कोई भी व्यक्ति दिखता है तो आपकी बाहर की पर्सनैलिटी को ही देखता है, बाहर के चेहरे को देखता है, बाहर के रख-रखाव को देखता है। बाद में कोई व्यक्ति आपके आपसे मिलेगा, बात करेगा, तब आपकी अन्य बातों को जानेगा, ये सत्य है। लेकिन जब भी सच्चाई सामने आएगी, बाहर की जो चीज़ है, यदि उसकी उसका जो तुलना यदि आपके अंदर के व्यक्तित्व से भी होगी, आपकी योग्यता से भी होगी, क्योंकि जब आप बोलेंगे, जब आप काम करेंगे, तो दोनों में आपकी वो जो योग्यता है, जो आपका अंदर का व्यक्तित्व है, वही निकल कर के सामने आएगा। वो जब सामने आता है तब व्यक्ति समझ जाता है कौन व्यक्ति किस स्तर का है, किस तरह का है, इससे कैसे बात की जाए। आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो है वो मार्केट गया, जो कि बहुत ही साधारण कपड़ों में ही चला गया। जैसे कि आप बहुत सारे मद्रास के लोगों को देख सकते हैं, वो कई बार इतने सिंपल होते हैं। वहाँ के लोग, साउथ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बहुत बार वो इतने सिंपल उसमें रहते हैं कि समझ नहीं आता कि ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। या कुछ ऐसे बहुत बड़े पंडितों लोगों को देखो, वो बहुत योग्यता रखते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो इतना ध्यान ही नहीं देते अपने पहनावे उड़ावे को कि वो क्या पहन रहे हैं, उसमें ध्यान ज़्यादा नहीं देते। तो वो पहला व्यक्तित्व है। और दूसरा एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा जो है बन ठन करके आया है, बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, बहुत अच्छा उसने अपना, उसकी शरीर बाहरी व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन जब आप उससे जाकर के मिलते हैं या आप उसकी बातें सुनते हैं, तो कई बार तो आपको बातों से ही पता लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, दोनों में अंतर क्या है। जब दोनों बोलते हैं, दोनों के बोलने के ढंग से, व्यवहार करने के ढंग से, बात को समझाने के ढंग से, रखने उनके जो भी और जो जो चीज़ें हैं, जो कि वो किसी से भी संपर्क करने में प्रयोग कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व को वो बाहर प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पहले तो आप उससे पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति किस स्तर का है। और जब आपको पता, और ज़्यादा निकट आप उसके चले गए और आपने पूछ ही लिया उससे, और जब आपको पता लगा एक व्यक्ति जो है वो एक बहुत ही जो बहुत ही साधारण दिखाई दे रहा था, वो व्यक्ति कोई बहुत बड़े पद पर है। जब आपको ये पता लगता है तो 1 मिनट में उसका जो जिस बाहरी आकर्षण से आप जो है कहीं न कहीं उसे इग्नोर कर रहे थे, वही इग्नोरेंस अब आपके लिए रेस्पेक्ट में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो अब आपके सामने आ गया कि ये व्यक्ति क्या है। उसके आते ही आपको बाहर का जो आवरण है वो हट जाएगा और आप उस व्यक्ति की असलियत सामने आ जाएगी। पहले तो आप बोलने से आ सकती है, फिर आपने जब पूछा उनसे, या आपको किसी व्यक्ति से पता लगा कि ये फलाना व्यक्ति, फलाना अफ़सर है, उसके अफ़सर शब्द से ही आपको पता लगा, या आपको मालूम पड़ा ये कहीं का कमिश्नर है, ये कहीं का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े पद पर है। आप उसी समय अपने जो है अपने तरीके से उससे बात करने लगेंगे, आपका व्यवहार, विचार सब बदल जाएगा। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो बहुत ही बन ठन के आया था, लेकिन जब बोलने शुरू किया
तो उसका जो असली चेहरा है, हो सकता है कि वो उसका परिवेश ऐसा हो जहाँ उससे बोलने का कोई तौर तरीका ना हो सकता है वो अ, पढ़ा लिखा ना हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो लेकिन अ, एक बहुत कम जानकारी रखता हो, जो भी हो। इस तरीके का व्यक्तित्व जब सामने आता है, तब कहीं न कहीं आपको लगता है कि मतलब आपका मन जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से थोड़ा-सा, जो रेस्पेक्ट की भावना आपकी पहले बनी थी, उस इमेज पे कहीं न कहीं कोई दाग लग जाता है। इसलिए क्या कहा गया है, बाहरी व्यक्तित्व को रखिए। रखना गलत नहीं था, यदि वो भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी अपनी इस चीज़ पर ध्यान दे तो गलत नहीं है। जहाँ पर हम जब जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में सबसे पहले बाहरी व्यक्तित्व को ही बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व से ही व्यक्ति समाज को आकर्षित करता है। बिजनेसमैन को लोगों से बात करनी पड़ती है, इसलिए उसके सबसे पहले उसकी बातचीत का तरीका और उसके बैठने उठने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी वो दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके विपरीत जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बहुत बार लापरवाही जो है होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है, और उसके कारण पूरा व्यक्तित्व ही कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है। आप जब वो व्यक्तित्व प्रभावित होता है तो आपके उस जो आपकी एक्चुअल छवि है उस पर कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं न कहीं कुछ प्रभाव आता है, क्योंकि बाहरी प्रभाव तो आएगा ना। बाहरी व्यक्ति जब आपसे बोलेगा तब पता लगेगा। पहले तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति क्या है, किस तरीके से, कितनी लापरवाही से ये आ गया, ऐसे ही घर से उठा और एकदम बाहर आ गया। लेकिन अ, रखना दोनों को ही संभाल के चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं अमिताभ बच्चन को आप जब देखते हैं तो वो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो उनका जो व्यक्तित्व एक अलग व्यक्तित्व नज़र आता है। उनके व्यक्तित्व में कभी भी ऐसा नहीं लगता, उनकी एक अलग छवि है जो बाहर से भी आकर्षक है, और जब वो व्यवहार करते हैं, जब वो अ, अपने विचार प्रकट करते हैं, जब वो अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो एक्टिंग की बात हो या किसी सामाजिक बात हो या किसी अन्य तरह की बात हो, उससे पता लगता है कि वो कितने जो है प्रभावशाली हैं, कितने कितने योग्य व्यक्ति हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति उनकी तरफ खिंच जाता है। तो ये सफलता जो है वो दिखावे से उसका संबंध है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आपको लगता है सफलता सिर्फ दिखावे से मिलती है, तो नहीं। सफलता यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आंतरिक व्यक्तित्व, यानी आपके अंदर ठोस नॉलेज होना चाहिए। उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन उसको चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है। अपने आप को प्रतिदिन एक्टिव रखना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह से रखते रहेंगे, यानी एक लर्निंग के प्रोसेस में जब आप रहते हैं, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, तब आपका जो व्यक्तित्व होता है वो एक लेने की स्थिति में होता है। यानी वो प्रकृति से भी ले सकता है, वो पुस्तकों से भी ले सकता है, वो किसी व्यक्ति विशेष से ले सकता है, वो बच्चे से भी सीख सकता है, क्योंकि सीखने का प्रोसेस जीवन में कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जहाँ एक देने का प्रोसेस है, जहाँ एक गुरु की भूमिका है, वहाँ पर वो गुरु की भूमिका रखी जाए, अच्छी बात है, लेकिन गुरु की भूमिका में आने से पूर्व गुरु की भूमिका को निभाने के लिए चीज़ों को लेना ज़रूरी है। यानी लेने का मतलब सीखना ज़रूरी है। हर दिन ही आपको कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे कि हम परिचित होते हैं, जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास, लेकिन सफलता जो है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर के कहीं न कहीं व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। जब आपको पता लगता है एक व्यक्ति बहुत ही परेशानी में जी रहा था,
लेकिन कुछ ही दिन के उसने लोगों के सामने अपनी मजबूरी को नहीं रखा, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लिया कि उसने कुछ ही दिनों में अपनी अपनी किस्मत को बदल दिया। तब आपका सिर अपने आप उस व्यक्ति के सामने झुक जाता है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसको नमन ही करें, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पेक्ट करने लगता है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसने इतनी बड़ी परेशानी इसके जीवन में आई, लेकिन इसने कभी दूसरों की तरफ नहीं देखा, अपने आप को बदलने की होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ आवश्यकता उसी समय चाहिए, उसी समय कोई चीज़ चाहिए, तो आपको उस समय के लिए कुछ हो सकता है कुछ आपको लेना देना पड़े, वो एक अलग चीज़ है कि आपको गिव एंड टेक का वो रूल कहीं आपको अपनाना पड़े। लेकिन एक कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गलत ही आचरण से व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में लापरवाही, उनके जीवन में काम के प्रति निरुत्साहित होना, हर समय अपनी परिस्थिति का जो है वो परिस्थिति को दिखाते रहना, हर समय अपनी समस्या को रखते रहना। ऐसे लोगों को जब हम मिलते हैं और देखते हैं, तो पहले तो हम उनसे उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, सिंपैथी होती है, और सत्य भी होता है कई बार कि मतलब वो व्यक्ति बहुत परिस्थिति में फंसा होता है, तो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगता है कि ये परिस्थिति के नाम पर जो है दूसरों का फ़ायदा उठा रहा है, तब उस व्यक्ति की उम्मीद आपके सामने एकदम गिर जाती है। मतलब वो व्यक्ति काम से भाग रहा है, अपनी परिस्थिति से भाग रहा है, अपने अपने काम को करना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ बहाने देना चाहता है। यानी इस तरीके का जब व्यक्तित्व आता है, तो कहीं ना कहीं आपका मन उसके प्रति उदासीन होने लगता है, उससे अलग होने, डिटैच होना शुरू कर देते हैं। आप चाहते नहीं है डिटैच हो, लेकिन डिटैच होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित तभी कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर कार्य करें। ये माना जा सकता है कि जब विशेष परिस्थितियाँ आती हैं तो काम भी चलना बंद हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं। आजकल तो बहुत सारे से मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि अपने आप को वो ये कहते हैं कि हम मोटिवेशन नहीं कर रहे, मोटिवेशन नहीं, ये सिर्फ हम कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो मोटिवेशन ही कर रहे हैं। और क्योंकि मोटिवेशन ही बता चीज़ों को, लोगों को आप जो दिखा रहे हैं ना, वो मोटिवेशन ही है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। लोगों को राह नहीं है, उसको रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो मोटिवेट ही करना होता है, कुछ और नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं हम मोटिवेट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। खैर, जाने देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रतिदिन व्यक्ति को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, प्रतिदिन चीज़ों से जुड़ना पड़ता है, और कई बार खाली भी होना पड़ता है। किस तरह, जैसे राजा नल की स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी, आज दोबारा बता रही हूँ कि राजा नल की स्टोरी ऐसी है कि जहाँ पर राजा नल जो थे, एक बार युद्ध में हार जाते, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, और वो अपनी पत्नी को लेकर के राज्य छोड़ कर के चल देते हैं रात में। तो वो सोचते हैं कि बहन से मिलते चलें। जब बहन के घर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं भाई किस स्थिति में आया है। तो वो बोलते हैं, बहन को ये बात पता लग जाती है कि भाई वहाँ पर जो है वो युद्ध में हार गए, और वहाँ पर बहन से मिलने आए हैं। तो बहन जो है भाई से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि भाई एक विपरीत स्थिति में भाई बहन के घर पहुँचा है। तो भाई को कहती है कि पीछे वाले जो वो है गेट से भाई को अंदर ले आओ। लेकर के आ जाते हैं, राजा अंदर चले जाते हैं रानी को लेकर के। जब वो उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, और महल में जब बहन जो है कहती है कि आप जो है
जो है अपने आप को फ्रेश कर लें। तो जब वो दोनों जब मुंह साफ़ करने के लिए अंदर जाते हैं, अपने आप को फ्रेश करने के लिए अंदर जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर खूंटी पर रानी का हार, उनकी बहन का हार टंगा हुआ है, जो वो खूंटी है वो अपने आप हार को निगल रही है। वो हार उस खूंटी के अंदर जा रहा है और थोड़ी देर में बहन आकर के देखती है कि वहाँ पर हार नहीं है, पूछती तो कुछ नहीं है, लेकिन वापस चली जाती है। रानी को बुरा लगता है, राजा को बुरा लगता है कि ये हुआ क्या, ये क्या क्या हो गया, ये एकदम यहाँ था और ये गायब हो गया। तो और रानी वो कहती है अपने लोगों से, और दिन तो वो अपने भाई के आने पर खुद ही थाली लगा करके देती थी, आज वो नौकर से भोजन बुलाती है दोनों के लिए। जब भोजन आता है और राजा उस भोजन को करने बैठते हैं, तो वो भोजन जो है वो अ, भोजन जो है वो खराब हो जाता है, यानी वो परिवर्तित हो जाता है। बताया जाता है कि वो जो है भोजन जो है वो किसी और ही रूप में परिवर्तित हो गया, यानी मिट्टी के और कोयले वगैरह के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा ने उस भोजन को, वही थाली को, वही गड्ढा खोद करके वहीं दबा दिया, दोनों थालियों को। और राजा ने अपनी रानी से कहा कि यहाँ रहने का ये समय उचित नहीं है, क्योंकि हमारा इस समय बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया है और इस बुरे वक्त में अब हमें अपनी बहन के यहाँ भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक तो हम साफ ही देख रहे हैं कि ये जो हार गायब हुआ है, इसका इल्ज़ाम तो हम पर लगना ही लगना है, और भोजन भी वो कोयले और मिट्टी और पत्थर में बदल गया, इसका मतलब हमारे बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। वहाँ से चल देते राजा। राजा कहते हैं कि वो एक नदी के किनारे पहुँचते हैं कि मैं मछली लाता हूँ, रानी तुम मछली को पका दो। तो वहाँ मिट्टी का एक पात्र लेकर के रानी जो है मिट्टी का चूल्हा बनाती है, लकड़ी जला करके उसमें पानी गर्म करती है, और जैसे ही राजा वो मछली को डालती है, मछली सारी निकल के तालाब में चली जाती है। मछली उसमें पानी में डूबती है और पानी जो है वो उस पर चल करके सूख जाता है। राजा आते, अरे तुमने अभी तक मछली नहीं पकाई? बोले महाराज मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने मछली खा ली सारी। राजा ने कहा, अरे बोली अब मैं लेने जाती हूँ, मैं मछली लेकर के आती हूँ, और नहीं मैं नहाने जाती हूँ, आप जो है जो मछली लाए हैं दोबारा इनको रख लो, अभी इनको आप बनाइए और मैं नहा करके आती हूँ। राजा सोचते हैं ठीक है, अब खा ली तो हो सकता है भूख लगी होगी, वो अब खुद बनाने बैठते हैं। देखते हैं वो मछली फिर निकल करके पानी में चली जाती है, यानी राजा वापस से भूखे रह जाते हैं। इसका मतलब राजा जब वो आते हैं, रानी आती हैं, वो पूछती हैं कि मछली कहाँ गई, तो राजा कहते हैं पहले तुमने खा ली थी, इस बार मैंने खा ली। अब दोनों को समझ में आ गया कि दिन जो है बुरे नहीं, बहुत बुरा वक्त आ गया है। वक्त बुरा नहीं, बुरा वक्त। अब इस बुरे वक्त में क्या करें, अब तो जो भी काम मिलेगा वही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक गांव के पहले तो वो अपने वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र बदल के उनको एक पोटली में बांध लेते हैं, क्योंकि यदि राजा के वेश में किसी से काम मांगने गए तो कोई भी उनको काम नहीं देगा और राजा समझ के डर जाएगा और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो पहले अपने वस्त्र सामान्य वस्त्रों में आते हैं और वो एक कोल्हू के यहाँ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। वो कहते हैं मेरे पास तो इतना काम नहीं है, मैं तो बहुत कम तेल जो है यहाँ चलाता हूँ, और बस हमारा तो इतना ही हो पाता है कि हम लोग दोनों पति पत्नी अपना घर चला पाते हैं। तो कहते हैं कि हम मुझे सिर्फ खाना भोजन भर दे दो, उसी में हम आपके यहाँ ये जो आप ये तेल पेलने का काम करते हो वो हम दोनों पति पत्नी कर देंगे, बस आप हमें अपने घर रख लो, जो आप दोगे हम उसी को खा लेंगे, बस खाना हमें दे दो दोनों समय का, बस हम उसी पर रह जाएंगे, और खाना भी क्या आप जैसा भी दे दोगे हम वैसा खा लेंगे। तो कोल्हू कहता है कि वो कोल्हू चलाने वाला जो है वो अपनी पत्नी से पूछता है, पत्नी कहती है ठीक है रख लो, और उनको रख लिया जाता है।
राजा की पत्नी भी गर्भवती होती है और कोलू की जो तेल पेलने वाला है उसकी पत्नी भी गर्भवती होती है। दोनों ही जब 9वें महीने में पहुंचती हैं और दोनों में ये विचार होता है कि जिसके भी लड़का होगा, यदि लड़के लड़की अलग अलग हुए तो हम एक दूसरे का विवाह जो है कर लेंगे, क्योंकि अब से हम दोनों दोस्त हैं। क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि ये राजा है। राजा उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। और जब जैसे ही रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है और उस किसान की पत्नी के गर्भ से पुत्री का जन्म होता है, तो थाली बजाई जाती है बच्चों के जन्म पर। तो थाली की आवाज़ सुन करके लोगों को जो है वो शोर सुनाई देता है। और उधर जो है वो राजा का जो राजपाट उससे छिन गया था, जो युद्ध में उनकी हार हुई थी, तो उनके सैनिक जो है वो राजा को ढूंढने निकल गए थे, लेकिन राजा मिला नहीं थे। दोबारा उन्होंने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और राज्य वो जीत चुके थे। अब जब वो जीत गए तो वो राजा को ढूंढने निकल चुके थे। जब थाली बजने की आवाज़ सुनते हैं तो वो देखते हैं कि पता नहीं किसी क्या चीज़ हुई है, तो चलो चल के देखते हैं। वहाँ जा कर के देखते हैं तो वो राजा को पहचान जाते हैं और राजा के पैरों में पड़ जाते हैं। तो वो किसान जो है उन्हें देख के चौंक जाते हैं कि ये आप पैर क्यों छू रहे हो उनके। तो होता है, वो कहते हैं कि ये राजा साहब हैं और ये रानी है। वो जो किसान है वो डर जाता है। वो सोचता है मैंने तो इनको सादा खाना खिलाया और इनसे तो तेल पिलवाया, तो ये तो मुझे दंडित करेंगे। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, तुम मेरे परम मित्र हो, क्योंकि तुमने मेरे दुख में साथ दिया। तुमसे बड़ा कोई मेरा साथी नहीं है। तुमने मेरी परिस्थिति में मुझे साथ दिया, तुम मेरे मित्र हो। और मैंने जैसा कि वचन दिया था कि हम दोनों में जिसके भी बेटा होगा तो हम उसके साथ ही यदि अलग अलग होगा तो हम विवाह करेंगे। तो आगे चल कर के मैं तुम्हारी कन्या जो है मेरे पुत्र वधू बनेगी। और राजा जो है वो अपने घर चले आते हैं। लेकिन परिस्थिति की जो बात है वो ये कि कभी कभी वक्त इतना भी ख़राब हो सकता है जितना राजा नल का था। तो लेकिन राजा ने काम करना नहीं छोड़ा। उस परिस्थिति में अपनी हार को स्वीकार किया। परिस्थिति के समय पर अपने विचारों को रखना, अपने व्यक्तित्व को रखना, अपनी अकड़ को रखना मूर्खता है। जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसके साथ व्यक्ति को चलना ही पड़ता है, जैसे कि राजा चले। तो परिस्थितियों को देखिए और आप चलिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम कैसे चुनती है और कैसे वक्त बदलता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपने देखा, यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।